तो सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग, सभी का बहुत बहुत स्वागत है और शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का टॉपिक है हमारा काल। ठीक है। अब काल की जब हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, काल के अंदर कई चीज़ें आपको देखने को मिलती है। जैसे मैंने बताया था कि वर्तमान भूत, हमने बहुत सारी चीज़ें काल में की थी। तो उसी से रिलेटेड थोड़ी सी चीज़ें अभी और हम लोग अच्छे से देखेंगे। कल वैसे समझ आ गया था वर्तमान भूत, ये सारी चीज़ें क्लियर थी आप लोगों को। ठीक है। थोड़ा सा आज उसको और प्रैक्टिस करेंगे कि भी काल के अंदर जो होते हैं आपके आसन्न काल, भूत काल, ये सब क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है। एक सेकेंड रुकेंगे भाई, काल टॉपिक ओपन कर लूँ। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग आज शुरू करेंगे। आसन्न भूत कल हम कर चुके थे और आसन्न भूत में हमने बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ देखी थी कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया पूर्ण होने का समय निकट समझा जाए उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको आसन्न भूत कहते हैं। ठीक है। तो आसन्न भूत में तो हमने देखा था कि था का प्रयोग नहीं होता, इसमें है का प्रयोग होता है, ये प्रेजेंट जैसा लगता है। आज थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इसमें हम लोग अपूर्ण भूत क्या होता है, पूर्ण भूत क्या होता है, इन पे चर्चा करेंगे। तो चलिए भाई, सबसे पहले बात करते हैं भूतकाल के तीसरे भेद की तरफ। अब भूतकाल की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो भूतकाल में आपको मैंने बताया था कि भूतकाल के अंतर्गत काफ़ी चीज़ें होती हैं। जैसे भूतकाल में देखा जाएगा तो आसन्न आपको नया देखने को मिलता है, हेतु हेतु मद भूत नया देखने को मिलता है। तो चलो थोड़ा सा इनको एक एक करके समझते हैं कि भैया ये है चीज़ क्या। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं तीसरे नंबर पर, भूतकाल के तीसरा भेद कर रहे हैं हम लोग, जिसको हम क्या कहते हैं, आसन्न भूत। किस नाम से जानेंगे इसको हम लोग, सॉरी आसन्न भूत हो चुका है हमारा, आसन्न भूत अब नहीं करेंगे हम लोग, दूसरा कर रहे हैं अपूर्ण भूत। तीसरे नंबर पर हम किसकी बात करेंगे, अपूर्ण भूत की बात करेंगे। अभी अपूर्ण भूत क्या होता है, अपूर्ण भूत का मतलब होता है जो तुमने कॉन्टिन्यूस पढ़ा हुआ है ना इंग्लिश में, है ना, उसका हिंदी रूपांतरण है अपूर्ण भूत। जैसे नाम से तुम्हें पता चलेगा कि अजमा पूर्ण, इसका मतलब जो पूर्ण नहीं हुआ है। तो जहाँ पे भूतकाल में कार्य की समाप्ति ना होने का बोध हो, मतलब पास्ट में जहाँ कार्य समाप्त ना हुआ हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपूर्ण भूत। तो यहाँ पे सिंपल भाषा में लिख सकते हैं कि जहाँ भूत में, भूत इन द सेंस भूतकाल, जहाँ भूत में काल कार्य जारी हो, ठीक है, अर्थात समाप्त ना हुआ हो, अर्थात काम समाप्त ना हो या ना हुआ हो। ठीक है। तो आपको क्या देखेंगे यहाँ पर, ना हुआ हो, तो उसको हम लोग यहाँ पर अपूर्ण भूत के नाम से जानते हैं। तो अपूर्ण भूत का मतलब होता है जहाँ पे कोई काम, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल देती हूँ, है ना, कि मैं घर से आ रही थी, मान लो मैं 2 दिन पहले आई थी। ठीक है। और 2 दिन पहले मैं अपने चाचा के घर गई थी, और या मैं कल घर से जब आ रही थी अपने चाचा के घर से, मान लो कहीं मैं बाहर गई हूँ, आगरा गई हूँ, और मैं आकर कहूँगी कि मम्मी पूछेगी और बता सब कुछ ठीक है, मैं कहूँगी हाँ सब कुछ ठीक है, चाचा जी का घर बन रहा था, है ना। और मैं जब आ रही थी तो दादी काम कर रही थी। तो मतलब क्या है कि मैं जब आ रही थी तब वो कार्य चल रहा था, समाप्त नहीं हुआ था। तो उसके बाद का मुझे नहीं पता वो समाप्त हुआ या नहीं हुआ, कि अभी भी घर घर बन रहा है, या फिर खेत जोत रहे हैं, या दादी बीमार थी, बीमार हो रही थी। तो आप ध्यान रखिएगा जहाँ काम के जारी रहने का बोध होता है। अब इसको सिंपल भाषा में हम लोग, मैंने बताया था अपूर्ण वर्तमान को हम लोग तात्कालिक वर्तमान भी कहते हैं, पर अपूर्ण भूत को हम तात्कालिक भूत नहीं कहते हैं। इसकी पहचान जानना ज़रूरी है, और पहचान का मतलब है कि हम पहचानेंगे कैसे कि अपूर्ण भूत है। तो बहुत सिंपल सी ट्रिक है कि जिस भी वाक्य के एंड में आप रहा था
या रही थी, लिंग के आधार पर स्त्रीलिंग है तो रही थी, और अगर बहुत सारे लोग हैं तो रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या देखने को मिलेगा कि एंड में, वाक्य के अंत में हमेशा आपको क्या देखने को मिलेगा, रहा था, रही थी। तो जैसे राम जा रहा था, जा रहा था। बच्चे पढ़ रहे थे, बच्चे पढ़ रहे थे। ठीक है, या दिव्या बाजार से आ रही थी। ठीक है, तो मतलब जब मैंने देखा था तब वो कार्य जारी था। पिताजी का मकान बन रहा था। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हमेशा एंड में रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग होता है। और सबसे इजी और सबसे सिंपल अगर कोई काल है तो वो है आपका ये वाला काल। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि अगर हम बात करते हैं अपूर्ण भूतकाल, तो क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी वह, पर यहाँ मतलब पता नहीं चल रहा है, पर यह पता नहीं चल रहा है कि क्रिया अभी समाप्त हुई है या नहीं हुई है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। आप डेफिनेशन पूरी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, पर यह पता नहीं चले कि क्रिया अभी समाप्त हुई है अथवा नहीं हुई है। अब देखोगे यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आपको स्क्रीन पे एग्जाम्पल दिख रहे होंगे, ये सब आपके अपूर्ण भूतकाल के एग्जाम्पल हैं। राम लेख लिखकर पढ़ रहा था, रमा लेख लिखकर सो रही थी, राम और श्याम विद्यालय जा रहे थे, सुरेश गीत गा रहा था, गीता हंस रही थी, मोहन मैदान में घूम रहा था, वह हॉकी खेल रहा था, सुनील पढ़ रहा था और राहुल लिख रहा था। इसका मतलब क्या है कि हर किसी के एंड में आपको रहा रही दिखने को मिल रहा है। बच्चे खेल रहे थे, तो हमेशा इसकी जो पहचान है, इसकी आइडेंटिटी क्या है, आपको एंड में रहा रही या रहा था आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चले भाई आगे बढ़ते हैं। दूसरा काल जिसकी बात करेंगे हम लोग है वो है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, अब पूर्ण भूतकाल क्या होता है? पूर्ण भूतकाल का मतलब होता है क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में कार्य के समाप्त होने का बोध होता है। पूर्ण का मतलब ही क्या होता है? पूरा होना। जहाँ पे काम पूरा हो चुका है उसे हम लोग क्या कहेंगे? पूर्ण भूतकाल कहेंगे। ठीक है, तो चलो इसको थोड़ा सा और समझते हैं, अच्छे से क्लियर करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका आगे बढ़ेंगे तो चौथे नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण भूतकाल। अब नाम से कैसा लग रहा है पूर्ण भूतकाल का? जहां कार्य पूरा हो चुका है, भूत में मतलब मकान बन रहा था नहीं बोलूंगी, अब मैं कहूंगी मकान बन चुका था। ठीक है, तो यहाँ पे कार्य की समाप्ति होने का बोध होता है, पूर्ण होने का बोध होता है भूत में। और इसकी यदि हम लोग पहचान की बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कार्य समाप्त हो चुका है, कार्य समाप्त हो चुका है। ठीक है, उसको हम पूर्ण भूत कहेंगे। अब दूसरी चीज हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर कि इसको पहचान क्या है, पहचान बान जानना भी जरूरी है। ठीक है, पहचान में यदि हम लोग बात करते हैं तो इसकी पहचान होती है चुका, चुकी, क्योंकि ये इंग्लिश का परफेक्ट है। ठीक है, हम जैसे बोलते हैं ना प्रेजेंट परफेक्ट, तो वैसे ही पास्ट परफेक्ट भी होता है। तो ये पास्ट परफेक्ट है जिसका एंड में हमेशा आपको क्या दिखाई देगा? चुका था, चुकी थी या फिर चुके थे। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है इसमें एक और चीज का प्रयोग कर सकते हैं हम, गया था, है ना, दिया था,
या लिया था, पढ़ा था, सोया था, इस तरीके के एंड में आपको देखने को मिलेंगे। सोया था, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि पढ़ा था, सोया था, लिया था, गया था, चला था, आया था, इस तरीके के एग्जाम्पल आपको एंड में देखने को मिलेंगे। चलो कुछ उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि भाई बात किस चीज़ की हो रही है। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे उदाहरण में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, राम घर पहुँच चुका है। पहुँच चुका है नहीं बोलूँगी, यहाँ पे क्या बोलूँगी, चुका था। ठीक है, या मैं कैसे वर्ड्स ले सकती हूँ यहाँ पर कि राधा परीक्षा, राधा ने परीक्षा दे दी थी। ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हैं, बच्चों ने घर छोड़ दिया था। ठीक है, राजा या राम युद्ध में घायल हो गए थे। तो क्या समझ आ रहा है, एक लॉजिक क्या समझ आ रहा है कि एंड में आपको चुका था, दिया था, लिया था, गया था, हमेशा आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि हमको बहुत सारे एग्जाम्पल दिखेंगे यहाँ पे। सब में आपको एंड में क्या देखने को मिलेगा, राम खाना खाकर सो गया था। रमा लेख लिखकर सो गई थी। गया गई का प्रयोग कर सकते हैं। पद्मा ने नृत्य, ये नृत्य है, नृत्य किया था। ठीक है, और यहाँ पे किया, अब ये किया लिख दिया तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सामान्य भूत हो जाएगा। अगर सिर्फ किया लिख दिया तो ये सामान्य भूत हो जाएगा। ठीक है, इसमें जब तक था का प्रयोग नहीं करोगे तो ये आपका पूर्ण भूत नहीं कहलाएगा। वह दिल्ली गया था, बच्चा आया था, श्याम ने पत्र लिखा था, उसने श्याम को मारा था, अर्जुन ने कर्ण को मारा था, नौकर पत्र लाया था, राधा ने गीत गाया था, वह रोटी खाकर, है ना, वह रोटी खाकर क्या था, खा चुका था, खाकर सो गया था, खाया था, तो खा चुका था। तो आपको चुका था, गया था, दिया था, या भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो आपको हमेशा कैसे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं, चुका था, हुआ था, दिया था। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, आपका पूर्ण भूतकाल, जहाँ पर कार्य समाप्त होने का बोध होता है पास्ट में, और एंड में हमेशा आपको क्या देखने को मिलता है, था, ये चुका था, या फिर गया गई था का प्रयोग होता है। ठीक है, एंड देन 5वें नंबर पर हम लोग चलते हैं जिसको हम कहते हैं संदिग्ध भूतकाल। अब ये संदिग्ध भूतकाल क्या होता है, संदिग्ध भूतकाल को जानना ज़रूरी है क्योंकि ये आपको दो चीज़ें बिल्कुल अलग से दिखाई देंगी। तो संदिग्ध भूतकाल की अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध तो हो परंतु क्रिया के होने में संदेह हो, वह संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखेंगे संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत जहाँ डाउट की बात करते हैं, जहाँ संदेह की बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई, यहाँ पर संदिग्ध और भूतकाल क्या होता है, संदिग्ध भूतकाल के अंदर संदेह की बात करते हैं। तो संदेह क्या है, थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं कि भाई क्या है, एग्जाम्पल में कैसे समझेंगे इसको। तो हमारा 5वां पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर तुम देखोगे कि संदिग्ध भूतकाल में संदेह होने का बोध होता है। संदेह का बोध होता है, किसका बोध होता है, संदेह का बोध होता है।
किसका बोध होता है? संदेह का बोध होता है, ठीक है। पर भूत में ध्यान रखोगे, प्रेजेंट में आपको डाउट नहीं होता, आपको पास्ट में संदेह का बोध होता है। अब पास्ट में किस तरीके का संदेह का बोध होता है, तो सबसे पहले हम लोग इसकी पहचान जानेंगे कि भैया हम संदिग्ध को कैसे पहचान सकते हैं। तो पहचानने के लिए आपको सिंपल सा एक तरीका है कि अगर हमें संदिग्ध पहचानना है तो हम संदिग्ध वर्तमान भी पढ़ चुके हैं और संदिग्ध भूत भी पढ़ चुके हैं। तो पहले संदिग्ध भूत पढ़ाती हूँ, फिर दोनों में कंपैरिजन आपको मैं करवाती हूँ, ठीक है। पहचान में हम लोग कैसी चीज़ों का एग्जाम्पल देखते हैं? संदिग्ध भूतकाल में यहाँ पे भी आपको होगा का इस्तेमाल होगा। आपको किसका देखने को मिलेगा? होगा, होगी या होगे, बिल्कुल सेम वर्तमान संदिग्ध की तरह आपको इनका प्रयोग देखने को मिलेगा, होंगे। बट खास क्या है, वहाँ पे रहा है, रही है का प्रयोग देखने को मिलता था। जैसे मैं यहाँ पे कंपैरिजन करवा देती हूँ ताकि आपको दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्लियर हो जाए। यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी? कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग संदिग्ध वर्तमान काल की, संदिग्ध वर्तमान काल, ठीक है। अब संदिग्ध वर्तमान की जब हम बात करते हैं तो संदिग्ध वर्तमान में जब हम पहचान बोलते हैं तो वहां पे पहचान क्या होती है? पहचान क्या होती है वहां पे? संदिग्ध वर्तमान में पहचान क्या होती है? जहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? एक चीज़ देखोगे कि होगा होगी तो वहाँ भी है, यहाँ भी होगा होगी होगा, बट यहाँ पे आपको रहा होगा, ठीक है, या आपको जाता होगा, इस तरीके के एग्जाम्पल देखते हैं। खाता होगा, ठीक है, इस तरीके के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। जबकि यहाँ पे आपको कैसे देखने को मिलेगा? गया होगा, है ना, दिया होगा, पढ़ा होगा, इस तरीके के एग्जाम्पल देखने को मिलते। दोनों में डिफरेंस दिख रहा है आपको? यहाँ तो आपको रहा और जाता, तातेती या रहा, वर्तमान से रिलेटेड चीज़ों का बोध होगा, और यहाँ पे आपको पास्ट में गया होगा, दिया होगा, वो काम कर चुका होगा। जैसे इसको थोड़े से और एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे यहाँ पे कैसे एग्जाम्पल आएंगे? राम ने पाठ पढ़ लिया होगा, लिया होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? राम पाठ पढ़ता होगा, या फिर राम पाठ पढ़ रहा होगा। वहाँ आपको इस तरीके के एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कैसा हो जाएगा? जैसे राजा ने नौकरी छोड़ दी होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? राजा नौकरी छोड़ रहा होगा, ठीक है। राजा नौकरी छोड़ रहा होगा, इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, है ना। जैसे यहाँ पे देखेंगे, माता ने खाना बना लिया होगा, डाउट है, बना लिया होगा, मैं श्योर नहीं हूँ, पर हाँ शायद बना लिया होगा, है ना। दिव्या ऑफिस चली गई होगी, आ रहा है समझ में?
तो यहाँ पे इस तरीके के वाक्य आपको देखने को मिलते हैं, चली गई होगी। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपको हमेशा कैसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, होगा होगी के साथ। बट वर्तमान में आपको कैसे एग्जाम्पल मिल रहे थे, जाता होगा, जा रहा होगा, यहाँ वो नहीं देखने को मिलेगा। राम खाना खा कर सो गया होगा, और अगर वर्तमान संदिग्ध बनाऊं तो क्या होगा, राम खाना खाकर सोता होगा या सो रहा होगा। तू गया होगा, दुकानें बंद हो चुकी होगी। सम टाइम इसमें हम चुकी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हर्षित खाना खा चुका होगा। रमा लेख लिख कर सो गई होगी। बस छूट गई होगी। राम स्कूल जा चुका होगा। तो सम टाइम हम चुका होगा, चुकी होगी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान संदिग्ध में हम चुका का प्रयोग नहीं करते हैं। चुका होगा, चुका होगी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पिछली क्लास में मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, आप ज़रूर उसको देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी है तो। ठीक है, तो संदिग्ध भूतकाल में आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे अंतिम भूतकाल के अंतिम भेद का, जिसका नाम है हेतु हेतु मद भूतकाल। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इसकी डेफिनेशन की यदि हम बात करें, ठीक है, तो हेतु हेतु मद भूतकाल क्या हो गया, इसको देखो डेफिनेशन में है कि इसकी दो क्रियाओं में कार्य कारण संबंध होता है। मतलब एक कार्य दूसरे कार्य पर डिपेंडेबल होता है। जहाँ भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित होती है, वहाँ हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी, परंतु किसी कारण से ना हो सकी। तो ध्यान रखिएगा, हेतु हेतु मद भूतकाल का मतलब होता है जहाँ पर हम किसी कार्य के होने की अनुभूति का बोध करवाते हैं। ठीक है, कि एक कार्य हो रहा है, उसी पे दूसरा कार्य भी होना संभव है। चलिए भाई, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये हेतु हेतु मद भूतकाल क्या होता है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल, ये क्या होता है, इसको मैंने अभी क्या लिखा है, कार्य कारण संबंध। ये कार्य कारण संबंध क्या होता है, छठवां भेद है हमारा, भूतकाल का अंतिम भेद है। और इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसमें भूतकाल के छठवें भेद को हम लोग कहते हैं हेतु हेतु मदभूत। हेतु हेतु मदभूत। अब हेतु हेतु मदभूत का मतलब क्या होता है, कार्य कारण संबंध। कार्य कारण संबंध, कार्य कारण संबंध। अब कार्य कारण संबंध क्या होता है, मतलब जहाँ पे किसी कार्य का कारण, मतलब ये पता चल जाए कि भैया क्या कारण है इस कार्य के ना होने का या होने का। इसकी पहचान देखेंगे तो पहचान आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। सबसे इजी माना जाता है इसको, यदि शब्द से शुरू होता है, सम टाइम यदि का लोप कर सकते हैं हम लोग। यदि से शुरू होकर तो आता है, और तो के एंड में आपको ता ते ती दिखाई देता है। ये प्रेजेंट में होता नहीं है, हेतु हेतु मध्य भूत ही होता है, वर्तमान नहीं होता है। भूत और भविष्य दो ही चीज़ें होती हैं। तो यदि तो और ताते ती आता है एंड में इसके, तो आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि ये आपका क्या हो जाएगा, वर्तमान जैसा लगता है पर है भूत। ठीक है, वर्तमान में हेतु हेतु मद भूत नहीं होता, हेतु हेतु मद होता ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको कैसे वाक्य देखने को मिलते हैं, जैसे यदि पढ़ता तो पास हो जाता। ठीक है, या मैं क्या कहती, यदि पढ़ता तो पास हो जाता। और यदि दूसरा वाक्य लिखूं मैं, यदि वह घर आता तो मैं
जरूर उससे मिलता, उससे मिलता। हमेशा एंड में क्या देखने को मिल रहा है आपको? तातेती। बट अगर वो भविष्य है तो भविष्य का एग्जाम्पल कैसे होगा पता है? यदि पढ़ता तो क्या हो जाएगा? पढ़ेगा। यदि पढ़ेगा तो पास हो जाएगा। हुआ नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? हो जाएगा। अभी हुआ नहीं है। ये कौन सा हो जाएगा? ये आपका हेतु हेतु मद भविष्य है। क्या है ये? हेतु हेतु मद भविष्य। तो आप ध्यान रखिएगा, आप कभी भी जब किसी सेंटेंस को लिखते हैं और वहाँ पे आपको गागेगी दिखाई देता है, जैसे गागेगी, पढ़ेगा तो पास हो जाएगा, तो गा दिखाई देता है, तो आप समझ जाना कि वो क्या है? आपका हेतु हेतु मद भविष्य। और अगर तातेती दिखाई देता है तो आपको समझ जाना है वो आपका हेतु हेतु मद भूत है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखोगे, अब मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो यदि भी है, तो भी है, और एंड में तातेती भी है। मतलब फसल, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, मतलब वर्षा नहीं हुई, फसल खराब हो गई, तभी तो मैं दूसरे को संतावना देते हुए बोल रही हूँ कि भैया फसल, वर्षा अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती, है ना? मतलब काम खराब हो चुका है। अब मैं तुम लोग को बोलूँगी पढ़ते तो पास हो जाते, पढ़ते तो पास हो जाते, मतलब तुम्हारा रिजल्ट मेरे हाथ में कि तुम फेल हो चुके हो, तभी तो तुम्हें मैं कमेंट कर रही हूँ कि पढ़ते तो पास हो जाते। तो ये दिन मत आने देना, ठीक है? पढ़ना है, अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। चलो, तो यदि काली घटा होती तो वर्षा तेज होती। ठीक है, यदि मैंने लेख लिखा होता तो अवश्य छपता। मैं आगरा जाती तो ताजमहल देखती। अब देखो, कभी कभी हम लोग यदि का लोप कर देते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बट कंडीशन तो दिखाई दे रहा है कि मैं आगरा जाती तो ताजमहल देखती, मतलब मैं आगरा नहीं गई तो ताजमहल नहीं देखी। मेहनत, क्या है ये? महेश होगा। महेश मेहनत करता तो सफल हो जाता। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, दोबारा आ गया ये वाला। यदि मैं आता तो वह चला जाता। यदि श्याम ने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आता। ठीक है, तो कुल मिला के आपको ध्यान देखना है, यदि धूप निकलती तो कपड़े सूख जाते, है ना? तो आप किसी भी वाक्य में कंडीशंस देखना, यहाँ पे शर्त वाली बात होती है कि ये काम होता, डिपेंडेबल जिसको बोलते हैं, एक काम दूसरे काम पर डिपेंड कर रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हेतु हेतु मद भूत कहते हैं। उम्मीद कर रही हूँ आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा, बहुत बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पर हमने क्या ख़त्म किया है? काल के, भूतकाल के सभी भेदों को हमने यहाँ पर ख़त्म किया है। ठीक है, चलो भाई, एक बार ओके करेंगे और कमेंट करेंगे अगर सबको समझ आ गया है तो भाई, है ना? चलो भाई, एक बार फटाफट बताएंगे, और लाइक और शेयर करने का तो काम होता ही है आप लोगों का। चलिए भाई, एक बार ओके करेंगे अगर समझ आ गया है तो।